हेलो फ्रेंड्स, फिरदौस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का इतिहास अध्याय 1 मध्यकाल में भारत। तो आइए सबसे पहले हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। इसके बाद हम लोग मिलान वाला प्रश्न देखेंगे। इसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर की तरफ चलेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क है अल इदरीसी एक खाली स्थान था तो भूगोलवेता एवं लेखक था। ख है भारत का मध्यकालीन इतिहास खाली स्थान वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन है तो 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन है। ग है नक्शा या मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति खाली स्थान कहलाता है तो मानचित्रकार कहलाता है। घ है अरबों के सिंध विजय की जानकारी खाली स्थान नामक पुस्तक से मिलती है तो चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है। अंग है इतिहास की जानकारी के लिए किसी क्षेत्र विशेष के खाली स्थान को जानना जरूरी है तो भौगोलिक परिस्थितियों को जानना जरूरी है। आइए अब हम लोग मिलान वाला प्रश्न देखते हैं। क है तहकीक ए हिंद का लेखक हैं अल बैरूनी। ख है तबकात ए नासिरी का लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। ग है ताज उल मासिर का लेखक हैं हसन निज़ामी। घ है मसनवी का लेखक हैं अमीर खुसरो। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है जियाउद्दीन बर्नी कौन था? उत्तर है जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी के इतिहासकार था। इसने 1356 ईस्वी और 1358 ईस्वी में 2 वृत्तांत लिखे, दोनों में अंतर है। दूसरा क्वेश्चन है हिंदू धर्म ग्रंथ भगवद गीता क्या संदेश देती है? उत्तर है भगवद गीता हिंदू धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। इसमें ज्ञान योग एवं कर्म योग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को मिटाकर समभाव का संदेश देती है। तीसरा क्वेश्चन है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन किन संदर्भों में होता रहा है? उत्तर है आज हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए करते हैं। 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने इस शब्द का प्रयोग केवल पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्रों के लिए किया था। चौथा क्वेश्चन है मध्यकाल में कृषि में किस नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा? उत्तर है मध्यकाल में अलग अलग समय पर कुछ नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलता है। अब सिंचाई रहट से होने लगी जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। कताई में चरखे का इस्तेमाल होने लगा। पांचवा क्वेश्चन है इस्लाम धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ क्या संदेश देता है? उत्तर है कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। ऐसी मान्यता है कि यह अल्लाह यानी ईश्वर के संदेशों का संग्रह है जिसे उसने अपने दूत जिब्राइल के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद तक पहुंचाया। यह ग्रंथ एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है तथा प्रेम करुणा एवं उदारता में विश्वास का संदेश देता है। तो आइए अब हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। यह आइए चर्चा करें का क्वेश्चन है। इसका उत्तर कुछ बड़ा हो सकता है। इतिहासकारों के लिए एक लेखक की बात का पता लगाने
के लिए विभिन्न पांडुलिपियों का अध्ययन क्यों जरूरी होता है? उत्तर है, पांडुलिपियों को अभिलेखागार या पुस्तकालय में सुरक्षित रखा जाता था। छापेखाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिकृति लिपिक या नकल नवीश हाथ से बनाते थे। ऐसा करते समय लिपिक कुछ शब्दों अथवा वाक्य में फेरबदल कर देते थे। कालांतर में इन प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनाई जाती थी, जिस कारण एक मूल ग्रंथ की कई प्रतिलिपियों में काफ़ी अंतर आ जाते थे। इसलिए इतिहासकारों को मूल लेखक की बातों को समझने के लिए विभिन्न पांडुलिपियों का अध्ययन करना जरूरी होता है। 7वां क्वेश्चन है, जब छापेखाने नहीं होते थे तब पुस्तकें कैसे तैयार होती थी? उत्तर है, जब छापेखाने नहीं होते थे तब पुस्तकें पांडुलिपियों में तैयार किया जाता था। पांडुलिपियों को अभिलेखागार या पुस्तकालय में सुरक्षित रखा जाता था। छापेखाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिकृति लिपिक या नकल नवीश हाथ से बनाते थे। 8वां क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास के विभिन्न स्रोतों में आप किस स्रोत को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? उत्तर है, मध्यकालीन इतिहास के विभिन्न स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत में सिक्के, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला इत्यादि आते हैं। इस काल में कई स्मारकों का निर्माण हुआ। दक्षिण के राजाओं के द्वारा कई मंदिरों का निर्माण में कई स्मारकों का निर्माण कराया गया। सल्तनत एवं मुगल काल के शासकों ने कई मस्जिदें एवं मकबरे बनवाए। आज के लिए होमवर्क है, ताज उल मासिर का लेखक कौन है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक तथा शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 2 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।